बिहार शिक्षक भर्ती में आने वाले आर्ट एंड टीचिंग के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? ऑप्शन है पाठ्यक्रम, कक्षा का वातावरण, शिक्षार्थी या शिक्षण तकनीक। तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक है शिक्षार्थी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक शिक्षार्थी है, क्योंकि सभी गतिविधियाँ और पूरी प्रक्रिया इसके इर्द गिर्द केंद्रित और नियोजित होती है। अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण है। ऑप्शन है ध्यानाकर्षण, संतोष, कार्यवाही या इनमें से कोई नहीं। तो प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो अंतिम चरण है वो है संतोष यानी सेटिस्फैक्शन। प्रसार शिक्षण लोगों या समुदायों को ज्ञान या कौशल नहीं दे रहा है। विस्तार शिक्षण लोग समुदाय को प्रसार और विकास कार्यकर्ता द्वारा प्रदान किए गए अधिगम के अनुभवों में उनकी भागीदारी के माध्यम से अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन उत्पन्न करने के अवसर प्रदान करने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पहले किया जाता है? ऑप्शन है उद्देश्य का निर्धारण, रणनीतियों का निर्धारण, कार्य का विश्लेषण या उद्देश्यों का लेखन। तो शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया में जो कार्य सबसे पहले किया जाता है वो है कार्य का विश्लेषण, यानी किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उस कार्य के बारे में पूर्ण जानकारी और उसके बारे में बनाया गया ब्लूप्रिंट। शिक्षण किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य को संदर्भित करता है जो विकास के सभी पहलुओं में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए दूसरों की सहायता करने का प्रसार कर रहा है। शिक्षण का परिणाम तब होता है जब शिक्षक इस इरादे से किसी गतिविधि में शामिल होते हैं कि छात्र इसके परिणाम स्वरूप कुछ सीखेंगे। तो यह देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विमार्गी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टू वे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है? ऑप्शन है सामूहिक चर्चा, दृश्य श्रव्य प्रस्तुति या ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन, कंप्यूटर सहायक निर्देश या भाषा प्रयोगशाला। कौन सी द्विगामी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है तो वो है भाषा प्रयोगशाला, यानी कि भाषा के माध्यम से समझाया जाना। शिक्षण और अधिगम उद्देश्यपूर्ण गतिविधियाँ हैं। शिक्षण शिक्षार्थियों में उनकी क्षमता को खोलने के लिए कुछ वांछित अधिगम की दिशा में निर्धारित या निर्देशित होता है। शिक्षण अधिगम के लिए उचित योजना यह सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी शिक्षार्थी अर्थपूर्ण अधिगम में संलग्न हों। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आयाम नहीं है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आयाम नहीं है। ऑप्शन है अधिगम, प्रशिक्षण, स्कूली शिक्षा या जांच करना। तो निम्न जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आयाम नहीं है वो है जांच करना। जांच करना इसका आयाम नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया विस्तार शिक्षा का केंद्र है और विकास के लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति इस पर निर्भर करती है।